हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बैंकर्स रॉयल पॉइंट। आज से हम लोग एक नया सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और आपको इस चैनल पे अब कंटिन्यू वीडियो देखने को मिलेगा। उस पर व्यूज़ आए या ना आए उससे मतलब नहीं है, लेकिन कंटिन्यू आपको स्टडी का कुछ ना कुछ मटेरियल जो आपके बेनिफिट में हो आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। यहाँ पे हम लोग कंप्यूटर अवेयरनेस का एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। मतलब कोई भी एग्ज़ाम जिसमें अगर कंप्यूटर पूछा जाता है उसके लिए ये सेशन हेल्पफुल होगा। इस सिंगल सेशन से ही आपको 2 से 3 क्वेश्चन, कभी कभी 4 से 5 क्वेश्चन भी एक एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलता है जिसमें कंप्यूटर पूछा जाता है। मेनली ये बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक मेंस को लेकर तैयार किया गया है, जिससे आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा और आने वाले वीडियो में हम लोग उसका MCQ भी करेंगे। ये आपको RRB में भी उतना ही हेल्पफुल होगा जितना आपका कोऑपरेटिव बैंक के लिए होगा। ये सेशन RRB PO क्लर्क की तैयारी जो कर रहे हैं और बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक CSA का जो मेंस होगा उसमें भी कंप्यूटर पूछा जाता है, उसके लिए हेल्पफुल होगा। और अब ये सेशन हम स्टार्ट करते हैं। आपको कुछ ना कुछ इसमें ज़रूर सीखने को मिलेगा और ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं शॉर्टकट की और फंक्शन की के बारे में। तो सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि फंक्शन की होता कितना है। तो फंक्शन की आपको टोटल 12 होता है, F1 से लेके F12 तक, लेकिन आपको Fn भी एक फंक्शन की होता है। तो अगर आपको ऑप्शन में 12 है तो 12 होगा, 13 है तो 13 होगा, लेकिन अगर ऑप्शन में 12 और 13 दोनों है तब आपका आंसर 13 होगा। अगर कोई पूछे टोटल कितना फंक्शन की होता है तो 13 को आप प्रायोरिटी दीजिएगा। अब देखते हैं कि जो 12 तरह का फंक्शन की है उसका काम क्या होता है। F1 मतलब होता है हेल्प, F2 से होता है रीनेम एनी फाइल या फोल्डर, F3 से सर्च, F4 रिपीट लास्ट एक्शन परफॉर्म, F5 से रिफ्रेश या रिलोड पेज, F6 इन ब्राउज़र मूव्स कर्सर टू द एड्रेस बार, F7 से स्पेलिंग एंड ग्रामर डायलॉग्स बॉक्स। और इसमें एक शिफ्ट प्लस F7 होता है, इसका मतलब एंटो साइनो थ्रेसोरस इन MS वर्ड आपको इसका यूज किया जाता है। अगर कोई बोले इनेबल सेफ मोड इन विंडो करने के लिए तो F8 हो जाएगा। और किसी डॉक्यूमेंट को रिफ्रेश करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में या आउटलुक में ईमेल को रिसीव करने के लिए या सेंड करने के लिए F9 का प्रयोग करते हैं हम लोग। एक्टिवेट द मेनू बार और रिबन बार इन MS वर्ड F10 होगा। और सेम एज राइट क्लिक, जैसे डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करते हैं ना, उसके लिए शिफ्ट प्लस F10 होता है। एग्जिट एंड इंटर फुल स्क्रीन मोड ऑन ब्राउज़र F11 होगा। ओपन सेव एज डायलॉग बॉक्स F12 होगा। तो ये 12 फंक्शन की का हम लोग देख लिए। आपको ऑप्शन में ये दिखेगा, ऐसे पूछ सकता है कि F1 से क्या होता है, हेल्प होता है, या ऐसे पूछ लेगा कि हेल्प किस फंक्शन के थ्रू होता है तो F1 होगा। आपको इसका डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है। उम्मीद है आपको इतना क्लियर होगा। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है कंट्रोल की। कंट्रोल की जो होता है ना, अकेले काम नहीं करता है, इसलिए इसे मॉडिफायर की भी कहते हैं। मॉडिफायर की के कैटेगरी में कंट्रोल, ऑल्ट और शिफ्ट आते हैं। और टॉगल की में कैप्स लॉक, नम्स लॉक और स्क्रॉल लॉक आता है। तो ये भी काफ़ी आपका इंपॉर्टेंट टर्म्स है। कंट्रोल की अकेले काम नहीं करता है, इसलिए इसे मॉडिफायर की कहते हैं। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं हम लोग। अब जो कोई भी अगर कंप्यूटर यूज कर रहा है तो उसके लिए ये जो कंट्रोल की कमांड है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और जैसे स्टार्टिंग में है कंट्रोल A से किसी भी चीज़ को सेलेक्ट करने के लिए, कंट्रोल B बोल्ड करने के लिए, कंट्रोल C कॉपी करने के लिए, कंट्रोल D फॉन्ट विंडो इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ओपन फॉन्ट विंडो इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। कलर और साइज बदलने के लिए भी कंट्रोल D हम करते हैं। कंट्रोल E सेंटर अलाइनमेंट, कंट्रोल F फाइंड, कंट्रोल G गो टू फाइंड एंड रिप्लेस के लिए, कंट्रोल H इटैलिक के लिए, कंट्रोल I मतलब किसी टेक्स्ट को इटैलिक करना चाहते हैं तो कंट्रोल I करेंगे। जस्टिफाई अलाइनमेंट के लिए कंट्रोल J, इंसर्ट हाइपरलिंक के लिए कंट्रोल K करेंगे, लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए कंट्रोल L करेंगे, इन डेप्थ
पैराग्राफ कंट्रोल एम होता है। देखिए एम, कंट्रोल एम और कंट्रोल एन में क्या डिफरेंस है। कंट्रोल एम से होता है इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इट इंडेंट्स अ पैराग्राफ ऑफ अ टेक्स्ट, लेकिन कंट्रोल एन से होता है न्यू पेज ओपन करने के लिए। कंट्रोल ओ होता है ओपन अ फाइल। कंट्रोल पी से प्रिंट करने के लिए। कंट्रोल क्यू से होगा आपका रिमूव पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के लिए। कंट्रोल आर से राइट अलाइनमेंट। कंट्रोल एस से सेव। कंट्रोल टी से न्यू टैब ओपन करने के लिए ब्राउज़र में। कंट्रोल यू से अंडरलाइन करने के लिए किसी भी टेक्स्ट को। कंट्रोल वी से पेस्ट करने के लिए। कंट्रोल डब्ल्यू से क्लोज टैब ब्राउज़र में। कंट्रोल एक्स कट के लिए। कंट्रोल वाई रेडो के लिए। कंट्रोल जेड अंडो के लिए। कंट्रोल ऑल्ट और डेस्क टास्क मैनेजर, मतलब इसको हम 3 फिंगर की भी बोलते हैं, ओपन टास्क मैनेजर या कंप्यूटर को रिबूट करने के लिए। ये थोड़ा हम लोग फास्ट इसलिए कर रहे हैं कि इसको आप 1-2 बार और वीडियो को देखिएगा तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। और इसका PDF आपको मेरे टेलीग्राम बैंकर्स रॉयल पॉइंट का एक टेलीग्राम चैनल है, उस पर आप ज्वाइन हो जाइएगा। उसमें आपको जो भी कंटेंट यहाँ पर रहेगा उसको PDF मिल जाएगा, आपको उसको नोट भी नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। और भी कुछ इम्पॉर्टेंट की है, जैसे ऑल्ट कीज, ऑल्ट प्लस टैब का प्रयोग किया जाता है स्विच बिटवीन प्रोग्राम्स। जितने भी प्रोग्राम ओपन है उनके बीच में स्विचिंग करनी है तब हम ऑल्ट प्लस टैब का प्रयोग करेंगे। शिफ्ट प्लस डेल का प्रयोग करते हैं परमानेंट डिलीट करने के लिए। देखिए नॉर्मल डिलीट करने में रिसाइकिल बिन में जाता है, लेकिन अगर आप शिफ्ट प्लस डिलीट कीजिएगा ना तो वो परमानेंट डिलीट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका होम। होम से होता है मूव्स द बिगिनिंग ऑफ द करेंट लाइन। करेंट लाइन के अगर स्टार्टिंग में जाना है तो आपको होम प्रेस करेंगे। इंड से आपका इंड ऑफ लाइन में चले जाइएगा। कंट्रोल प्लस होम से बिगिनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट में पहुंच जाइएगा, मूव्स टू द बिगिनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट। और कंट्रोल प्लस इंड से मूव्स टू द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट। कंट्रोल टी से ओपन टैब। कंट्रोल F4 से आपका हो जाएगा क्लोज द करेंट विंडो या क्लोज टैब। ऑल्ट प्लस F4 से क्लोज एप्लीकेशन हो जाएगा। कंट्रोल प्लस W से भी आपका ये वाला काम हो जाएगा, कंट्रोल प्लस W। कंट्रोल प्लस T या कंट्रोल प्लस W, कंट्रोल प्लस T से आपका ओपन टैब होगा, लेकिन कंट्रोल प्लस W से इसी टैब को अगर आपको क्लोज करना है तो आप उसका प्रयोग कीजिएगा। कंट्रोल W से भी क्लोज हो जाता है और कंट्रोल F4 से भी क्लोज हो जाता है। यहाँ तक क्लियर होगा आपको। नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं। अब कुछ स्पेशल की होता है जो आपको यहाँ पे दिख सकता है, जिसको होते हैं नम्स लॉग की। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में भी देखने को मिला था। टोटल कितना होता है, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही पूछ लेगा कि नम्स लॉग की कितना होता है, तो 17 होता है। वो आप राइट साइड में कीबोर्ड पे आपको दिख जाएगा। लेकिन यहीं अगर ये नॉर्मल अगर कीबोर्ड का बात किया जाए तो उसमें 17 नम्स लॉग की होता है, लेकिन अगर एप्पल के कीबोर्ड में अगर हम बात करेंगे तो उसमें 18 हो जाएगा, लेकिन वो उतना आपको ध्यान नहीं रखना है, आप 17 याद रखिए। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि F और J की क्या होता है, तो F और J की होता है, इसको हम बम्स इस पे होते हैं, मतलब थोड़ा सा उभार आपको उस पर देखने को मिलेगा, तो इसे हम होम रो की, गाइड की या बम्स की भी बोलते हैं। मतलब अगर आप टाइपिंग कर रहे हैं तो उस F और J पे आप फिंगर रखते हैं तो आपको एक आइडिया लग जाता है पूरा कि किस तरह से है। टोटल 3 होता है बम्प्स की, F, J और एक 5 भी होता है, उस पर भी थोड़ा सा आपको उभार देखने को मिलेगा। मॉडिफायर की जो आप देख चुके हैं, कंट्रोल ऑल्ट और शिफ्ट को बोलते हैं, और टॉगल्स की कैप्स लॉक, नॉम्स लॉक और स्क्रॉल लॉक को बोलते हैं। आज का सेशन यही रहा, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। ये सेशन कंटिन्यू हम लोग करने वाले हैं, आपको फिर डे 2 में एक अलग कंटेंट मिलेगा। फिर क्या करेंगे, डे 1 और डे 2 में हमने जो भी पढ़ा उसका एक कंबाइंड MCQ कर लेंगे। उससे क्या होगा, आपको रिकॉल हो जाएगा आसानी से। और बैंक एग्ज़ाम से जुड़े किसी भी अपडेट के लिए आप इस चैनल पर जुड़े हैं तो आपको ज़रूर बेनिफिट मिलेगा। पिछले कुछ महीनों से मैं रेगुलर वीडियो नहीं बना रहा था, लेकिन अब आपको
कंटिन्यू वीडियो देखने को मिलेगा। पीपीटी तैयार करना होता है, फिर उसको प्रेजेंट करना होता है, थोड़ा टाइम के अभाव में वो सब चीज़ नहीं हो पा रहा था, लेकिन मैं अब इस चीज़ को कंटिन्यू करूँगा। आप लोग इस चैनल से जुड़ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि अपकमिंग अपडेट्स कोई भी हो आपको इस चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।